हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। और शाम का प्यारा सा गुड इवनिंग दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी हो रहा है शाम को 8 बजे। दोस्तों सॉरी बाय मिस्टेक, गुड नाइट। और अभी देखिए हम तो ना एक भी शॉर्ट डाले थे ना ब्लॉग डाले थे जब से यहाँ पे आए हैं कि हाँ दोस्तों हम घर पे आ चुके हैं। और कैसे आए, क्यों, मतलब कैसे हम लोग आए। रास्ते भर हम लोग कोई उधर मुँह टेढ़ा करके है तो हम इधर मुँह टेढ़ा करके। और बाबू बाबू तो हम लोग को रास्ते भर सो गए थे बेचारे। क्या बताएं, इतना परेशान हो गए थे हम लोग रास्ते भर बहुत ज़्यादा। और अभी घर पे आए हुए हैं हम लोग को, कल ही तो आए हम लोग, लेकिन एक भी शॉर्ट नहीं डाल पाई ना ब्लॉग डाल पाई। क्यों नहीं डाल पाए दोस्तों, ये दिखा दिया आप लोग को, देखिए। पैरा गंदा है। चलिए मिट्टी है तो लगेगा ही ना। हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों पैर में इतना ज़्यादा मतलब गोला सा हुआ है ना, पाँव जमीन पे पैर ही नहीं रख पा रही हूँ थोड़ा सा और भी। बुखार भी चढ़ गया था, डॉक्टर के वहाँ भेजे थे, लाइट नहीं था, मोबाइल चार्ज नहीं था, गए थे डॉक्टर के वहाँ लेकर गए थे और अपना सुई खोज के निकाले हैं, पता नहीं कौन से डॉक्टर हैं। कम से कम उसको चीर के निकाल देना चाहिए था। अभी इस टाइम हम मदार का पत्ता बांधेंगे, थोड़ा उसी से अगर बह जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। और दोस्तों इसका ब्लॉग है और लड़के को बोल रहे हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप कैसी माँ है, क्या उसको ये सिखाई पूरा पढ़ाई नहीं। सुनिए, बताइए, ये पूरा अपने तरफ से मिलाने में लगी हैं। शॉर्ट भी बनता है तो गाते गाते हम दोनों का हाथ में मिलाते हैं ना। हम स्माइल करते हैं उनको देख के ना, तो स्माइल नहीं करते, ऐसा मुँह घुमाते हैं ना, ऐसा लगता है मैं कौन हूँ कि कुछ है ही नहीं ऐसा। तो ऊपर दोस्तों ऊपर से देखिए है ना, आज नहीं कल तो बोलेगा ही। कम से कम घर पे आ गया है, देखते हैं कितने दिन तक नहीं बोलेगा। और इसको तो हम दोस्तों में इसकी माँ को हम बोल दिए हैं कि मैके नहीं जाएगी, हम्म, मैके नहीं जाएगी। ये भी बोली है कि हम नहीं जाएंगे। माँ का ममता जो है दोस्तों, याद तो आएगा ही, तो आएगी, अपना मिल लेगी और अपना बातचीत कर लेगी, क्या ज़रूरत है। जब इसके चाचा नहीं आते हैं दोस्तों, चाचा यानी कि इसके पापा तो है ही नहीं दुनिया में, तो इसके नानी और कर दी इसके चाचा के साथ शादी, तो वो नहीं आते हैं कि भाई भाई की बिटिया तो अपनी बिटिया हुई, जब इसकी माँ से शादी कर लिए तो उनको आना चाहिए ना दरवाजे पे। नहीं आती, इसकी मम्मी आती है, इसकी मम्मी आती है तो अपना वो भी सुधर के रहेगी तो बात कराऊंगी। नहीं तो दोस्तों एक बात हमको खला है, सलोनी भी जानती है, जब तक जिंदा रहूंगी तब तक वो बात भूलूंगी नहीं। क्योंकि हमको इतना बात बोलना चाहिए, हमसे ज़्यादा वो बोली है। हम वो डाले नहीं है वीडियो, हम अपलोड करके ही रखे हैं ना। हम्म, हाँ, इसके मुंह पे जो जो बोलना रहता है दोस्तों, इसके मुंह पे ही बोलते, मुंह के पीछे हम कुछ बोलते नहीं हैं। तो लड़की लोग का घर बसाना माँ का हाथ ज़्यादा रहता है। बेटा तुमको ऐसे रहना चाहिए, तुम्हारा मथुआ दाग कट रहा है तो अब सिखाना चाहिए बेटा कैसे ससुराल में रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। और दो बात गम करके रहना चाहिए। ऐसे ना, ये इसकी बड़ी ननद जो है, पूछिए कितना तकलीफ में रहती है मेरी हम्म, लड़की। इस महीने में तो मैं 1 रुपया उसको नहीं दी हूँ, लेकिन मैं हर महीना मैं उसको पैसा भेजती हूँ। इस बार तो मैं गुस्सा से नहीं दी हूँ, क्योंकि उसके आदमी महीने में 10 दिन काम करते हैं, 20 दिन तो बैठते हैं। मेरे लिए उनको भी लगे, कभी बात नहीं करते हैं। भाई खर्चा मैं देखती हूँ, बात नहीं करते हैं। अब हमारी मान लीजिए इनसे नहीं करते हैं, बाबू को एक भी बार कॉल करके नहीं पूछते अपने बाबू खून से अपने कैसा बेटे है। से नहीं बात करते हैं। वो क्या पहचानेगा दोस्तों कि बाप मेरा कौन है। और दोस्तों मेरा लड़का को क्या बताए, क्या उसके दिमाग में हो गया कि इससे बात नहीं कर रहा है, हमको मुझे ये बोल रहा है। अखर रहा है, मेरे पैर में इतना बड़ा मतलब चोट लगा है, चल नहीं पा रही हूँ, कान से बहिरी हो गई है इसकी ऊपर भी से। गलती है दोस्तों। पूछ देखिए, नहीं रहे मुझे। अगर और मर्द 10 झापड़ मारेंगे ना, औरत 1 झापड़ मारेगी ना, तो इज्जत चला जाता है। जो वो गाली दिया था, तेरेटिन गाली भी दी थी, मुझे ही गाली दी थी और एक कॉलर पकड़ ली थी, फिर मुझे धक्का दे दी थी। ये बताइए, वो बोलता है कि मम्मी आज तू है, तू चला रही है, तो ये धक्का मार दी तुमको, कल की तुम्हारा उम्र ढल जाएगा, तुम बुढ़ी हो जाएगी, तो तू कुछ मांगोगी तो ये तुमको मारेगी। उसको और उसको गाली भी दी है, बहुत गंदा वर्ड गाली दी है, बताने लायक भी नहीं है। तो बताइए कैसे उसको दिल पे इतना लग गया है दोस्तों कि हम क्या बताएं। यही बात है। और आज उठी हैं मैडम जी, 6:45 बजे उठी हैं
और अपना खाना वीना 8 बजे तक खाना रेडी हो गया है। नहीं 8:30 बजे। 8:30 बजे नहा धो भी ली थी, झाड़ू पोछा नहीं हुआ था क्योंकि लाइव हम लोग लाइव आ गए थे। वो देखिए उसका पैरवा, लाइव भी आ गए थे तो वहीं पर हम लोग बैठे थे, झाड़ू पोछा नहीं हुआ था। दवा खाना से आए, उसके बाद दवा खाई, सो गई। उठी है 5 बजे। हम बोले उठने से क्या फ़ायदा जब दिन भर तुम सो रहे हो, क्योंकि हम लोग इतना काम किए हैं, इसको नहीं हम कहीं उठाए हैं। तो काम वाम हम लोग कर लिए मियाँ बीवी। उसके बाद इसको उठाए, चाय वो बनाई है और नाश्ता भी बना दी, हम लोग खा लिए। अब दोबारा खाएंगे भी नहीं। और ये बात है दोस्तों। और आप लोग दुआ आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा बातचीत करने लगे और ये भी थोड़ा सुधर जाए, क्योंकि और साड़ी वाली कमेंट आप लोग कर रहे हैं हमारे वीडियो पे भी कि साड़ी नहीं है क्या, साड़ी बहुत है, साड़ी पहन लेती तो हवा साड़ी है बहुत, अब गांव जाएंगे तो उधर पहनेंगे। अभी तो यहाँ है तब तो सूट पहन लूँ, आ जाऊंगी कभी कल सूट पहनूंगा, साड़ी पहनूंगी उधर। दोस्त देखते हैं, कोई गारंटी भी नहीं है क्योंकि पानी लाइट के लिए हम छोड़े थे घर। हाँ, लेकिन वो सब मिल रहा है, थोड़ा धीरे धीरे मन बदल रहा है। बाजू वाली जो है महाराष्ट्रन है लेकिन बहुत अच्छी है और भगवान के रूप में मिली है। तो कल जब हम लोग आए तो बोले कि क्यों नहीं रही रहे, तो बोले पानी नहीं है, लाइट नहीं है। तो बोलती चल आ मैं देती हूँ। तो पानी उन्हीं दे रही है, लाइट हो सकेगा तो अगले महीने में हम लगवा देंगे। पानी का वो देंगी, बहुत अच्छी हैं और दुख तकलीफ पे खड़ी भी रहती हैं, तो पानी अपना देती हैं। बस गलती मेरे बेटे का है, इनका भी है दोस्तों। देखिए उसकी निराल गलती नहीं है, कॉलर पकड़ना और मर्द का ये मोच जो होता है ना, ये शान होता है। जब ये कॉलर पकड़ ली और गाली दे दी, हम नहीं थी, हम यहाँ पर थे, तो इसकी गलती नहीं है। आप लोग बताइए। और साड़ी रही बात, एक दिन सूट पहनो एक दिन साड़ी पहनो, एक दिन सूट पहनो एक दिन साड़ी पहनो, आदत से बन जाएगा। 20 साल की उम्र हो गया है तो बताइए ऐसे रहेगी तो आदत बनेगा नहीं मेरे जैसा। क्योंकि दोस्तों मैं तो मैके में रहते आई हूँ तो साड़ी मैं कम पहनती थी, तो भी मैं कहीं जाती हूँ साड़ी पहनती हूँ। ससुराल भी जाती हूँ तो मेरा ससुर बाहर घर बनवाए हैं तो मैं सूट ही पहनती हूँ। कोई आता है तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ क्योंकि सासू माँ संभाल लेती हैं। अभी सासू माँ अट्ठी खट्टी हैं, मुझे ऐसे पकड़ लेंगे तो हम चेपा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अभी अट्ठी खट्टी हैं, ठीक ठाक हैं आप लोग के आशीर्वाद से। उनके आगे हम फेल हैं। 10 बार सीढ़ी चढ़ लेते हम तो चढ़ते करते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके इसको समझाइए कि गाली नहीं देना चाहिए और आदमी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, ये गलत है। अन्नू भी रामू कैसे हैं बताइए, वो कैसा बोलती है तो मैं उसको समझाती हूँ। और मेरे कल्लू जी हैं, दोस्तों झगड़ा होता है तो क्या ये तो भाग जाते हैं, ये भी रामू जैसे हैं, भाग जाते हैं, यार वीडियो नहीं डालते हैं, इनको भाग कुछ जाते नहीं हैं। आता है दोस्तों, सिवाय भागना। भागते हैं दोस्तों, कहीं जाते करी मार करी का भाग जाते हैं, झगड़ा बना के भाग जाते हैं, 3-4 घंटा रहते हैं, वो वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि करते हैं। एकदम से ऐसे भाग ही ऐसे भाग रहते हैं। जाए वो नहीं करो जा भाग जा। दोस्तों। धमकी? इन लोगों का मन बढ़ गया है। हम तो नाराज होके जाए कोनो खोजे ही जाना हमें। ई रिसिया गई लाले तो हम 1-4 घंटा खोजली, राज रिसिया गई लालो के खोजली। हम जब रिसिया चल जाब ना कोनो कोनो खोजे ना जाएंगे। आधा घंटा 1 घंटा बाद फोन आई कहाँ है। हाँ अपने गर्जी कही लो, अब ना कोनो खोजा जाए पड़बे करी। हाँ यहाँ पे है तुम्हार बेटियों ने कुल फोन करे ले, पापा कहाँ बाटा। अच्छा ही बताओ, हम हम भी तो कॉल करते हैं, पापा कहाँ है, जल्दी आइए खाना खा लीजिए। वही बतिया हम भी कह रहे हैं। कभी भी गुस्सा होते खोजने हैं कोई फोन नहीं करते जाता, हैं हम सब लोग। फोन करते हैं कि आइए, हम चल आइए। दूसरा नहीं हम ना जाए जा। अच्छा ही अच्छा सुन लीजिए, क्यों नहीं हम लोग पूछते हैं तुरंत। जाए हम लोग क्यों सोचते नहीं, सुन लीजिए, हम लोग इसलिए तुरंत नहीं पूछते दोस्तों। हम सोचते थोड़ा बैठे, दिल बहला दे, मतलब थोड़ा तसल्ली हो जाए, गुस्सा कंट्रोल, हाँ शांत हो जाए, तब बुलाएंगे। और जब तक मम्मी का मुंह नहीं बंद होता तब तक हम लोग कॉल नहीं करते। जब मम्मी का मुंह बंद होगा तो हम लोग कॉल करेंगे, पापा आइए, मम्मी नहीं कुछ बोलेंगी, खाना खा लीजिए। यही डायलॉग बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं कि नहीं। फिर औते भर में हो जाए जो आज तो शुरू हो जाए। हाँ दोस्तों, कितना मम्मी मना करेगा, मम्मी एक तो सब मत बोलिएगा नहीं तो पापा फिर भागेंगे। लेकिन ये पापा के हाथ ही फिर शुरू हो जाती है। दोस्तों हम लोग के बीच में, हम लोग के मियाँ बीबी के मेन झगड़ा नहीं रहता है, दूसरे के लेकर झगड़ा होता है और कुछ नहीं। और नहीं सुधरेंगे, नहीं करेंगे तो बताइए झगड़ा करना पड़ेगा ना, क्योंकि बाल बच्चे बड़े हो गए हैं, बहू भी आ गई है, एक नाती है, उसको भी भविष्य हम लोग को बनाना है। तो यही बोलते हैं और कुछ नहीं, कि नहीं सुनते हैं तो इसीलिए झगड़ा होता है। और
चलिए दोस्तों, ज्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाएंगे, यहीं पे हम ब्लॉग समाप्त करते हैं। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।